अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीख एजुकेशन विद सागर और मैं हूं समीर सागर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। हर यूट्यूब यूज़र या सोशल मीडिया यूज़र या इंटरनेट यूज़र इस टॉपिक के हवाले से कहीं ना कहीं सर्च कर रहा होता है और जानना चाहता है कि इस टॉपिक पे पीछे क्या हकीकत है, क्या ये सच है या ये सिर्फ एक मिथ है। तो जिस टॉपिक की मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है वेब। वेब क्या है? वेब की तीन टाइप्स हैं: सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। इन तीनों वेब्स के हवाले से इस एक ही वीडियो में मैं आपको एक आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एज ए इंटरनेट यूज़र आप चाहते हैं कि आप अपनी डेटा को सिक्योर करें और कोई भी आपकी डेटा को पेनिट्रेट करके देख ना सके। इसीलिए इंटरनेट ने कुछ एल्गोरिथम्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ वेबसाइट्स, कुछ ऐसे डेटाबेसेस बनाए हैं जो कि सिर्फ उन लोगों को एक्सेस हो सकते हैं जो उसके ऑथराइज यूज़र्स हैं। तो कुछ ऐसी जो हकीकतें हैं वो डीप वेब के पीछे छुपी हुई होती हैं। डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं सरफेस वेब पे। व्हाट इज सरफेस वेब? जो भी चीज़ हम इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन सर्च करते हैं किसी भी सर्च ब्राउज़र में, जैसे कि क्रोम हो गया, ओपरा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, या जो भी सर्च ब्राउज़र है जिसमें हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ इंटरनेट, मसलन गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, यानी कि जो भी वेबसाइट आप इजीली इंडेक्स कर सकते हो अपनी सर्च इंजन में, अपनी मोबाइल ब्राउज़र के ज़रिए, अपने लैपटॉप ब्राउज़र या डेस्कटॉप ब्राउज़र के ज़रिए, वो सारी जो वेब्स हैं, वो सारी जो नेट है, उसको हम कहते हैं सरफेस वेब। अब आते हैं डीप वेब की तरफ। डीप वेब क्या है? डीप वेब जो है वो 95% ऑफ इंटरनेट जो डेटा है वो डीप वेब पे होती है। यानी कि डीप वेब ऐसी वेब है, ऐसी इंटरनेट है जो डेटा आप इजीली इंडेक्स नहीं कर सकते सर्च के ज़रिए। ये वेबसाइट जो है वो एक्सेस होती है विद पासवर्ड, विद ईमेल, जो आपने सब्सक्रिप्शन की हुई होती है। उन्हीं ऑथेंटिकेशन से यही वेबसाइट इंडेक्स होती है, यानी कि ओपन होती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल आप इनको सर्च नहीं कर सकते। मसलन जैसे आपकी जीमेल हो गई। जीमेल जब भी आप अपनी मेल को एक्सेस करते हैं तो आप उससे पहले अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाते हैं, या ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, या पेड सब्सक्रिप्शन करते हैं, जैसे आपकी नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न हो गया। उसके अलावा कंपनीज़ की इंफॉर्मेशन हो जाती है। आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ के जो फॉर्म्स फिल करते हैं, जो बैंकिंग करते हैं, जो बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये और आपकी मुख्तलिफ ऐप्स हो गए जो आपके पासवर्ड, ईमेल के ज़रिए, आपके फ़ोन नंबर के ज़रिए ओपन होती हैं। वो सारी जो ऐप्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, जो लिंक्स हैं, जो पेजेस हैं, उनको हम कहते हैं डीप वेब। जी हाँ दोस्तों, आप हैरान होंगे कि हम अपना ज़्यादा वक्त जो इंटरनेट का है वो डीप वेब पे इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसे पेजेस यूज़ करते हैं, ऐसे अकाउंट्स यूज़ करते हैं जिनके लिए हमें ऑथेंटिकेट होना लाजमी होता है। अपनी ऑथेंटिकेशन वहाँ पे ज़ाहिर करनी होती है, तभी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने इसके एग्जांपल आपको दे दिए हैं। आगे चल के मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखाऊंगा जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। अब दोस्तों हम आते हैं डार्क वेब की तरफ। डार्क वेब जो है वो एक स्मॉल पोर्शन है, 1% है इंटरनेट का। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम इंटरनेट को 100% में डिवाइड करें तो 4% हमारी सरफेस वेब होती है और 95% हमारी डीप वेब होती है, और उसके डीप वेब का ही एक सब पोर्शन है जिसको हम कहते हैं डार्क वेब, जो कि इंटरनेट का 1% होता है, जिसमें जो वेबसाइट्स, जो लिंक्स होती हैं, जो थाउजेंड्स के अंदर होती हैं या लैक्स के अंदर होती हैं, उसमें इतने यूज़र्स इन्वॉल्व नहीं होते। ये जो है एक स्पेशल ब्राउज़र के ज़रिए हम इसको ओपन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं टोर ब्राउज़र। टोर ब्राउज़र आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में। यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि अनरजिस्टर्ड वेपन हो गए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, उसके अलावा स्कैम्स हो गए, और डॉक्यूमेंटेशन जो लीक्स होते हैं, या जो हैकर्स होते हैं वो अपनी डेटा या किसी बैंक की डेटा को आपस में शेयर करने के लिए डार्क वेब का यूज़ करते हैं। उसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, वीडियोस लीक्ड होते हैं, जो पेड वीडियोस, पोर्नोग्राफिक वीडियोस, और ऐसे बुक्स जो कि बैंड होते हैं किसी मुल्क में, किसी कंट्री में, उसको भी आप
एक्सेस करने के लिए डार्क वेब का यूज़ करते हैं। वो वेबसाइट्स जो हैं वो आपके मुल्क में बैन होती हैं और आप डार्क वेब के ज़रिए टॉर ब्राउज़र्स के ज़रिए ओनियन राउटर्स के ज़रिए आप उनको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपकी आईपी को ट्रैक नहीं कर सकता। टॉर ब्राउज़र कम्प्लीटली इनक्रिप्टेड होता है, कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर सकता। ये इम्पॉसिबल है कोई भी आपको ट्रैक कर सके। उसके अलावा डार्क वेब को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यूज़ करते हैं, जर्नलिस्ट यूज़ करते हैं अपनी सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए, ताकि उनकी कम्युनिकेशन बाहर लीक ना हो सके। ऐसा नहीं है कि डार्क वेब पे हर वेबसाइट जो है वो इलीगल है, लेकिन अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे जो कि ज़्यादातर डार्क वेब पे की जाती हैं। मैंने खुद टॉर ब्राउज़र यूज़ किया हुआ है। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डार्क वेब पे जाएं और ऐसी वेबसाइट्स आप एक्सेस करें। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर FIA या इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं वो किसी किलर को या किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है अपने सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए, फॉर एग्जांपल अगर आप भी उसी वेबसाइट पे आ गए गलती से यूज़ करते हुए, तो आप भी वैसे ही मुजरिम पाए जाएंगे जैसे वो मुजरिम है। भले आप उनको कहेंगे मैं जस्ट यहाँ पे ये विज़िट करने आया था, ना कि मैं किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ। तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डार्क वेब को जाके एक्सेस करें। इस इमेज के ज़रिए आप आसानी से समझ सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तीनों वेब्स को, सरफेस वेब को, डीप वेब और डार्क वेब को। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सरफेस वेब होती है वो इजीली एक्सेसिबल होती है, जैसे याहू, गूगल, रेडिट, CNN, बिंग वगैरह हो गए। और डीप वेब जो होती है वो एकेडमिक डेटाबेसेस होते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको एक्सेस करने के लिए आपको ईमेल पासवर्ड या अपने आप को वहाँ पे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे। जिसके बाद आखिरी जो है वो डार्क वेब है, जो कि टॉर ब्राउज़र और ओनियन राउटर्स के ज़रिए यूज़ होती हैं, जहाँ पे ज़्यादातर इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। इंटरनेट का जो 95% जो कंटेंट है वो डीप और डार्क वेब में अंदर छुपा हुआ है। तो ये था इस वीडियो के हवाले से, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।